नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफर में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान का महत्व और कार्तिक व्रत की कथा सुना रही हूँ। शालिग्राम जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके शालिग्राम जी की सेवा पूजा करने का नियम था। कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने के लिए विचार करके पड़ोसन से बोली, तू अगर मेरे शालिग्राम जी की सेवा पूजा कर लेवे तो मैं पुष्कर स्नान कर रहा हूँ। पड़ोसन ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, किंतु मुझे सेवा पूजा करनी तो आती नहीं, मैं कैसे करूंगी? अगर मुझे आप थोड़ा बहुत बता दो तो मैं वैसा कर लूंगी। तब बुढ़िया ने बताया कि सुबह इन्हें उठाना, गंगा जल लाकर व कच्चे दूध से स्नान कराना, इसके बाद बगीचे से पुष्प व तुलसी तोड़कर शालिग्राम जी की पूजा करना, चंदन का तिलक लगाकर पुष्प, तुलसी देवे और अगरबत्ती या दीपक जला देना। दोपहर को भी शालिग्राम जी को जिमाकर अगरबत्ती करना, शाम को दिया जलाना। सारी विधि बताकर बुढ़िया पुष्कर तीर्थ स्नान करने चली गई। बुढ़िया के बताए अनुसार पड़ोसन उसकी पूजा पाठ में लग गई, किंतु पड़ोसन एक हैरानी में पड़ गई कि शालिग्राम जी ने न तो दूध पिया न भोजन किया। तब पड़ोसन ने शालिग्राम जी से कहा कि हे प्रभु, मेरे से नाराज हो क्या? मुझसे क्या गलती हो गई? भोजन कर लो, नहीं तो बुढ़िया आएगी तो कहेगी मेरे शालिग्राम जी को भूखा मार दिया, दुबला पतला कर दिया। क्या मालूम भोजन दिया था या नहीं? और अभी बुढ़िया आने में पूरा महीना पड़ा है, ऐसे तो तू भूख के मारे और प्यास के मारे मर जाएगा। पड़ोसन भी हट करके वहीं बैठ गई। जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी नहीं करूंगी, भूखी प्यासी रहूंगी, मर जाऊंगी। ऐसे में 2-3 दिन गुजर गए। पड़ोसन की तबीयत भी बिगड़ने लगी। तब शालिग्राम जी को दया आई और कहा, बेटा तू भोली है, पूजा पाठ कुछ नहीं जानती, मेरे को दर्शन देने पड़े। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धारण कर पाटे पर बैठ गए और बोले, लाओ दूध पिलाओ, भोजन कराओ। पड़ोसन झट से उठी, उनको सारी चीजें खिला दी पिला दी। अब तो रोज का यही क्रम चलता रहा कि पड़ोसन शालिग्राम जी को बुलाती और शालिग्राम जी आ जाते और दूध पीते और भोजन करते। एक दिन भगवान बोले, कल तो मैं गाय चराने जाऊंगा, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। पड़ोसन ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं भेजूंगी, और कहीं कुछ हो जाए तो? थोड़े ही दिन की बात है, बुढ़िया आने वाली है, फिर आपका मन करे वहां जाना, उससे पहले मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी लेकर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर गाय चराने चले गए। पुष्कर स्नान करके बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शालिग्राम जी को लेने पड़ोसन से जाकर बोली, कहाँ है मेरा शालिग्राम? पड़ोसन ने कहा, वह तो गाय चराने गया है, मैंने मना किया था लेकिन नहीं माने, जिद कर कर चले गए, शाम को आएंगे तो तू ले जाना। बुढ़िया ने सोचा कि पड़ोसन के मन में बेईमानी आ गई है, उसने मेरा शालिग्राम जी को अपने घर में छिपा दिया है, वह मुझे नहीं देगी। वह जिद करने लगी, नहीं, मैं मेरे शालिग्राम जी को अभी लेकर जाऊंगी, तूने घर में छुपा रखा है। दोनों में बात बढ़ गई। 100 लोग इकट्ठे हो गए। पड़ोसन ने और इकट्ठे हुए आदमियों ने बुढ़िया को समझाया कि तू शाम तक इंतजार कर, तो बुढ़िया वहीं बैठ गई। शाम को गाय चराकर शालिग्राम जी घर आए। पड़ोसन ने उनको देख लिया, लेकिन बुढ़िया उन्हें नहीं देख पा रही थी। पड़ोसन ने शालिग्राम जी से प्रार्थना की, हे भगवान, इस बुढ़िया को भी दर्शन देकर बता दो कि मेरे मन में कोई खोट कपट नहीं है। तब भगवान ने बुढ़िया को दर्शन देकर सारी बात बताई। तब जाकर बुढ़िया ने पड़ोसन को धन्यवाद दिया कि मैं भी तेरी पूजा से धन्य हो गई, जिससे मुझे भी भगवान के दर्शन हुए। मैं तुम्हारा आभार कभी नहीं चुका सकती। भोलों के भगवान यूं ही छोटे से मोर मुकुट पीताम्बर धारी श्याम बिहारी सोने की लाठी लेकर हम सब भक्तों को भी दर्शन देना। हे शालिग्राम जी, जैसे आपने पड़ोसन की लाज रखी, उनको दर्शन दिए, उनकी मनोकामनाएं पूरी करी, वैसे हम सब की भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले, सभी की इच्छाएं पूरी करना।
कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। जय हो शालिग्राम जी भगवान की। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कथा कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। कथा अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।